सभी को एक बार फिर से जय मसीह की शाम की बंदगी में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आज का दिन मैं उम्मीद करता हूँ सुबह से लेकर अब तक आपका बहुत अच्छा बीता और आपने सुबह परमेश्वर के साथ एक अच्छा समय बिताया, क्योंकि आज प्रभु के जी उठने का दिन है, संडे आराधना का दिन, प्रभु का दिन। सो आइए आज शाम की बंदगी को भी शुरू करते हैं, प्रभु की हजूरी में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। महान दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, एक बार फिर से इस शाम के समय भी हम प्रभु आपके चरणों में आते हैं। प्रभु धन्यवाद आपकी भलाइयों के लिए प्रभु जी। आज आपके जी उठने के दिन में प्रभु आपने हमें सुबह पिता परमेश्वर संभाला, प्रभु आराधना में हमारी मदद की, प्रभु वचन के द्वारा हमसे बातचीत की, प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये शाम के समय में भी हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप हमें चलाएं, आप हमारी अगुवाई कीजिए। प्रभु हम ऊँची आवाज़ से तेरी आराधना कर सकें और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज फिर से एक बार वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर। प्रभु जी आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ईश्वर आज आपके नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो आइए मिलकर गीत गाएंगे, तेरी मर्जी। सब लोग मिलकर इस गीत को गाएंगे। जैसा हूँ तेरी रचना, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। आशा और उम्मीद करता हूँ सुबह आपका अच्छा समय परमेश्वर की हजूरी में बीता, आप लोगों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया, जैसे मैंने पहले भी आपसे पूछा है। आज हम जो एक सीरीज़ को लेकर चल रहे थे, 7 स्टेटमेंट्स ऑफ जीसस की, यूहन्ना की किताब में से, जिसमें यीशु मसीह ने आई एम के ऊपर बात की, मैं हूँ के ऊपर। जैसे हमारी एक पैरेबल सीरीज़ थी, ख़त्म हुई 2 हफ्ते चलकर, आज हम लास्ट स्टेटमेंट के ऊपर आ गए। यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब में आखिरी स्टेटमेंट जो मैं हूँ के ऊपर बोली। यूहन्ना की किताब उसके 15वें अध्याय के अंदर हमें ये स्टेटमेंट मिलती है जो यीशु मसीह ने आई एम के ऊपर बोला है। तो मैं पढ़ूंगा 15वें अध्याय के अंदर पहले वचन के अंदर ही, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे पहले वचन में हमें मिल रही है। यीशु मसीह ने बोला सच्ची दाखलता मैं हूँ करके। हालेलुया। और इससे पहले हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने जो जो बातें बोली, 6 स्टेटमेंट्स जो हम लोग जो देख चुके हैं। 6वें अध्याय में हम लोगों ने देखा यीशु मसीह ने बोला जीवन की रोटी मैं हूँ, है ना। 8वें अध्याय में देखा यीशु मसीह ने हमें कहा जगत की ज्योति मैं हूँ करके। 10वें अध्याय में जब हम लोग आए वहाँ पर हमने 2 स्टेटमेंट एक साथ देखे। यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूँ, अच्छा चरवाहा हूँ। मैंने वहाँ दोनों स्टेटमेंट्स हम लोगों ने देख ली थी। 11वें अध्याय के अंदर अब जब आते हैं वहाँ पर हम देखते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, यीशु मसीह ने बोला। और कल हम लोगों ने 14 चैप्टर के अंदर से देखा था, यीशु मसीह ने बोला मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और आज हम लोग लास्ट स्टेटमेंट में है 15वें अध्याय के अंदर, यीशु मसीह ने बोला सच्ची दाखलता मैं हूँ करके। अगर आप लोगों ने जो ये टीचिंग्स मैंने जब दी, जब मैंने इसके ऊपर प्रचार किया, आप लोगों ने गौर किया होगा जितनी बार भी यीशु मसीह ने आई एम के ऊपर कोई बात की, उसकी उस स्टेटमेंट के अंदर कोई घटना उससे पहले छुपी हुई थी। जैसे यीशु मसीह ने जब बोला आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, जब ये बात बोली थी उससे पहले घटना घटी थी कि यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया था। वहाँ पर सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियों से वहाँ पर इतने भूखे लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिला दिया। और यीशु मसीह के बाद में स्टेटमेंट आई आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ करके। हम अगले स्टेटमेंट देखते हैं 8 चैप्टर के अंदर, जहाँ पर यीशु मसीह ने बोला जगत की ज्योति मैं हूँ। और मैंने आपको बताया था जस्ट एक दिन पहले एक पर्व खत्म हुआ था जो पंडुकियों का वो पर्व एक मनाया करते थे, टेबरनेकल का।
उस समय में हमने देखा था कि यरूशलेम के अंदर वो लोग जब वो पर्व चलता था रात को, वहाँ पर जो 4 पिलर्स होते वहाँ पे लाइट्स चलती थी, और जैसे वो पर्व खत्म हो गया अब उनको 1 साल और वेट करना पड़ेगा उस पर्व के आने के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने देखा वहाँ पर उन्होंने बोला कि जगत की ज्योति मैं हूँ कर। वो तो कुछ समय के लिए थी ज्योति जो तुम लोगों ने पर्व के लिए चलाई, वो कुछ समय चली, लेकिन मैं हमेशा के लिए हूँ करके। फिर हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, तो हमने देखा यीशु मसीह ने बोला था कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ करके और दरवाज़ा मैं हूँ करके। इसके ऊपर यीशु मसीह ने ये स्टेटमेंट दी। फिर हम आगे चलते हैं, रेजरेक्शन है लाइफ, लाजर के साथ ये जुड़ा हुआ था, लाजर की मृत्यु होगी, वहाँ पर यीशु मसीह ने आके ये काम किया। फिर उसके बाद हम देखते हैं द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, यीशु मसीह ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट स्टेटमेंट तब आई, सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट तब आई जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ लास्ट भोज कर चुके हैं, उनके पैरों को धो चुके हैं, सारा सेटअप हो चुका है। मतलब अब जब ये घटना घट रही है, यीशु सच्ची दाखलता, यानी यीशु मसीह ने बोला सच्ची दाखलता मैं हूँ, ये कब बात आई, कहाँ से आई? वेल सारे प्रोग्राम्स हो चुके हैं, ये थर्सडे नाइट की बात है जब यीशु मसीह को पकड़वाया जाना, यीशु मसीह ऑन द वे टू गतसमनी बाग में हैं, जा रहे हैं, और रास्ते में जब वो जा रहे हैं अपने चेलों को जब समझा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, बातें बता रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पर्सनली बताया था 13 चैप्टर से लेके 17 चैप्टर ये एक ही सीक्वेंस के अंदर, ये अलग अलग नहीं, बाइबल में ज़रूर 13, 14, 15, 16, 17 शो किया हुआ है, लेकिन एक ही घटना के अंदर, क्रम के अंदर, ये अगले दिन की बात नहीं आती है, एक ही सीक्वेंस में सारी घटना घटी है करके। हालेलुया। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं जब ऑन द वे वो लोग गतसमनी बाग में जा रहे हैं, यीशु मसीह का मन बहुत बोझ से भरा हुआ है, क्योंकि उसको मालूम है कि अभी थोड़ी देर बाद मैं पकड़वाया जाऊंगा, मेरे चेले इधर उधर हो जाएंगे करके। उस समय में यीशु मसीह ये स्टेटमेंट लेके आ रहे हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ करके। अगर हम थोड़ा सा ऊपर पढ़ेंगे 14 चैप्टर के अंदर, तो 27वें वर्ष से ही मैं स्टार्ट करूँगा, और भी बहुत, लेकिन 27 से स्टार्ट करते हैं। वहाँ यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो ना डरे। हालेलुया। फिर आगे यीशु मसीह जाने की पूरी बात कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा आएगा, पिता पे भरोसा करो। अब बात करते हैं यीशु मसीह ने ये बात क्यों बोली कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, और ऐसे स्टेटमेंट एंड टाइम पे क्यों आई करके। जो भी जितने भी स्टेटमेंट्स आई अलग अलग टाइम पे, ये स्टेटमेंट क्यों आई। मैंने आपको बताया था कि हर बार यीशु मसीह ने चाहे पैराबल्स की बात की थी, चाहे ये स्टेटमेंट्स आई हैं, किसी ना किसी चीज़ से वो लेके करते थे। थियोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि जब यीशु मसीह ऑन द वे जा रहे थे, मंदिर के पास से गुजर रहे थे, उस मंदिर के जो दरवाजे हैं या दीवारें, वहाँ पर बहुत अच्छी ड्राइंग्स की हुई थी अंगूर की झाड़ियों की, जो कि सिंबल था उस समय के टाइम में। हालेलुया। तो वहाँ से देख के यीशु मसीह ने उसको पकड़ा और अपने शिष्यों को एक अच्छी टीचिंग दे दी, वहाँ पर एक अच्छी बात बोल दी। क्या बात बोल दी? सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुम्हें कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में ना बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, और वे बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सो यहाँ पर भी जैसे मैंने 14 चैप्टर के अंदर बोला, रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स, यानी बार बार शब्दों को दोहराया जा रहा है। यहाँ पर भी आप बार बार देख रहे हो यीशु मसीह बने रहने के ऊपर बात करें। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहो, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहो, तुम डाली हो, मैं दाखलता हूँ, तुम अगर मुझ में नहीं बने रहोगे फल नहीं लेके आ सकते। हालेलुया। अगर बने रहने के ऊपर बात करें, अगर हम सब जानते हैं कि अगर टहनी अगर पौधे के साथ है तो ही फल लेके आ सकते हैं, तो ही वो हरी भरी है, तो ही उसको सारे न्यूट्रिशंस पौधे से मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलते हैं। इसको समझने के लिए हम जस्ट एक वैसे अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन स्टोरी ले सकते हैं कि मान लो दो व्यक्ति दो दोस्ती लगा लेते हैं। दो दोस्त अगर एक साथ रह रहे हैं और काफ़ी समय से एक साथ रह रहे हैं, तो अचानक उसमें से अगर एक दोस्त किसी और देश में चला जाता है, किसी और सिटी में चला जाता है, तो जो वो मिलकर पहले प्यार बांट पा रहे थे, एक साथ दूसरे का हाल चाल पूछ पा रहे थे, अब जब वो दूर चला जाता है उनके बीच में गैप आ जाता है। और यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि जब यीशु मसीह अब जा रहे, क्योंकि उसको मालूम है थोड़ी देर बाद मैं पकड़वाया होने वाला हूँ, वो नहीं चाहते कि
चेलों के बीच में और यीशु मसीह के बीच में कोई गैप आए करके। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बार बार ये स्ट्रेस दे रहे थे, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं। क्यों? यीशु मसीह की जो 3.5 साल की सेवकाई थी, जिसमें यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें, बहुत सारी शिक्षा अपने चेलों को दी, वो चाहते थे कि जो टास्क, जो काम मैं तुमको दे रहा हूं, उसको तुम आगे भी जारी रखना, ये नहीं कि उस काम को यहीं पर छोड़ देना करके। हालेलुया, हालेलुया। सो जो भी काम प्रभु ने दिया उसे वो पूरे करने के लिए यीशु मसीह ने उनको बोला। अब बात करते हैं क्यों बने रहना चाहिए हमें यीशु मसीह के साथ, क्यों बने रहना। क्योंकि अगर ये बने रहने की अगर बात करें, अगर आप 4थे वचन के अंदर पढ़ोगे, 6वें वचन के अंदर पढ़ोगे, 7वें वचन के अंदर पढ़ोगे, 9वें वचन के अंदर पढ़ोगे और 10वें वचन के अंदर बार बार यीशु मसीह ने इसी बात के ऊपर स्ट्रेस किया, तुम मेरे अंदर बने रहो, मैं तुम्हारे अंदर बना रहूं। बार बार यीशु मसीह ये चाहता है कि अगर हम यीशु मसीह से बने हुए हैं तो किससे बने हुए हैं? हम परमेश्वर के साथ बने हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि कल भी हमने देखा था 14 चैप्टर के अंदर यीशु मसीह ने बोला, जिसने मुझे देख लिया उसने किसको देख लिया है? परमेश्वर को देख लिया है। हालेलुया। अब यीशु मसीह चाहते हैं कि मुझसे बने रहो, मतलब परमेश्वर के साथ बने रहो, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाए रखो करके, छोड़ना नहीं है। जो तुम लोगों ने स्टार्ट किया है वो बना रहना चाहिए। क्यों? 8th वर्ष के अंदर यीशु मसीह क्लियर भी कर रहे हैं उस बात को आकर, मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। वो चाहते हैं कि जो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है वो बना रहे, ताकि हम जो काम, जो टास्क यीशु मसीह दे के गए हैं, जब वो अच्छे काम करेंगे तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। अब मैं आपसे बात करता हूं, जब हम यीशु मसीह के साथ बने रहते हैं, उसने साफ बोल दिया कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक सोचने वाली बात, अगर हम सोचें कि मैं यीशु मसीह से दूर होकर, अलग होकर कुछ कर लूँगा, पॉसिबल नहीं है, किसी भी सूरत में वो पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। और यहाँ पर एक और जो घटना देखते हैं, मैं सोचता हूँ कि सुबह जो मैंने संदेश दिया उसके साथ जुड़ा हुआ है। लिखा हुआ है, जो टहनियाँ फल नहीं लाती उसे काट कर फेंक दिया जाता है, आग में झोंक दिया जाता है, लेकिन जो फल लाती है उसे ट्रिमिंग किया जाता है, उसे काटा छाटा जाता है। हालेलुया। तो आप लोगों से ये भी सवाल आता है, जब हमारी काटा छाटी होती है हमारी ज़िंदगी के अंदर, परमेश्वर या प्रभु के दास किसी तरह से करते हैं, हम लोग क्यों चिढ़ने लग जाते हैं? क्यों हम लोग प्रभु के वचन से दूर होना स्टार्ट कर देते हैं? प्रभु के भवन से दूर होना क्यों स्टार्ट कर देते हैं? प्रभु के दास से क्यों दूर होना स्टार्ट कर देते हैं? क्योंकि ट्रिमिंग हर एक की ज़िंदगी में ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें, किसान लोग भी जाके अपने पेड़ पौधों की ट्रिमिंग करते हैं ताकि वो और फल लेके आए, ताकि और पेड़ बड़ा हो करके और वो फैले करके। हालेलुया। सो पहली बात, जब हम लोग परमेश्वर का जुड़ते हैं, हमारी समय समय पे ट्रिमिंग होती है। परमेश्वर हमें छांटता है, इसलिए नहीं कि हमें वो मार देना चाहता है, हमें अलग करना है, वो इसलिए ताकि हम और फल लेके आए। अब बात करते हैं यीशु मसीह के साथ बने क्यों रहना चाहिए, क्यों यीशु मसीह बार बार इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम उसके साथ बने रहें। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह बार बार ये बोल रहे हैं हम उसके साथ बने रहें करके? अगर आप 11वें वचन में देखोगे, वहाँ एक बात बोली यीशु मसीह ने, क्या बोली? मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही। जो बातें अभी अब ऊपर से लेके 1 से लेके 10 तक हम पढ़ चुके हैं, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही, मेरा आनंद तुम में बना रहे, मेरा आनंद तुम्हारे अंदर बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। आनंद, खुशी हमारे जीवन में जो खो जाती है, चली जाती है, दुनिया में रहकर, दुनिया के लोगों से मिलके, दुनियावी काम कर करके, कहीं ना कहीं हम लोग अपने अंदर से वो खुशी को खो देते हैं, आनंद को खो देते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? जब तुम मेरे साथ बने रहोगे, मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे, तुम्हारा आनंद क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। हालेलुया। उसने बोला मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद क्या हो जाए? पूरा हो जाए। आज पहली बात, अगर यीशु मसीह से हमें जुड़ना है, हमें इसलिए जुड़ना है कि हमारे जीवन में जो आनंद की कमी है, खुशी की कमी है, वो पूरा वहाँ से हो सकता है। वो सिर्फ यीशु मसीह से पूरा हो सकता है, क्योंकि हमने 14 चैप्टर के अंदर भी पढ़ा, वहाँ पर यीशु मसीह ने शांति की बात भी की। क्या बोला? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो करके। वहाँ पर भी प्रभु शांति देने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आनंद की बात कर रहे हैं। हालेलुया। अगर हमें सच में हमारे जीवन में हमें लगता है कि आनंद की कमी है, हमारे जीवन में आनंद नहीं है, खुशी नहीं है बिल्कुल भी, तो ये एक तरीका कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें, जुड़े रहें। कोई भी चीज़ देखो, एक वायर भी अगर इलेक्ट्रिशियन के एग्जांपल अगर तोड़ देते हैं, ये टूट जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। अगर हमारा रिश्ता भी प्रभु के साथ टूट जाता है तो क्या होगा?
वो अभिषेक को नहीं महसूस कर सकते, वो मसा को महसूस नहीं कर सकते, उसकी सामर्थ को नहीं महसूस कर सकते, उसके प्यार को अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए हमें उसके साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा, उसके साथ जुड़े रहना होगा। अबाइड मतलब उसके अंदर बने रहने का मतलब ये है उसके आनंद को हम लोग ले सकें। जैसे दाखलता की बात की गई, जब उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर होती हैं, वहीं से उसका सारा पोषण ऊपर जाता है, वहीं से सारी टहनियों को उसको पोषण जाता है। हमारा प्रभु बोलता है मैं हूँ दाखलता, तुम टहनी हो। अगर तुम्हें वो पोषण चाहिए, तुम्हें खुराक चाहिए, तो तुम्हें मेरे अंदर बना रहना पड़ेगा। तो अगर हमें आनंद चाहिए, हमारे जीवन में आनंद की कमी है, तो परमेश्वर के साथ बने रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जब हम लोग यीशु मसीह के साथ बने रहते हैं, दूसरी चीज़ हमारी ज़िंदगी में क्या होती है जब हम लोग यीशु मसीह के साथ बने रहते हैं। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने क्लियर की, क्योंकि वो लास्ट जर्नी में है। अभी थोड़ी देर बाद ये चैप्टर को पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद आप देखोगे चैप्टर के बाद यीशु मसीह गतसमनी बाग में जाके प्रार्थना करते हैं और फिर वहाँ पर वो लोग पकड़ने आ रहे हैं। ये ऑन द वे बात चल रही है, ऑन द वे ये लोग जा रहे हैं, रास्ते में सारी कन्वर्जेशन चल रही है। लेकिन वो कहते हैं जल्दबाजी, हम लोग भी जब कहीं जाते हैं तो घर में जिम्मेवारियाँ देकर जाते हैं, बातें बता के जाते हैं भाई ये काम पीछे से अच्छी तरह से कर लेना करके। अब ऑन द वे यीशु मसीह सारी शिक्षा दे रहे हैं। पहली बात हम देख लिया, पहले बने रहना है। आगे अगर हम बने रहेंगे तो हमारे जीवन में आनंद बना रहेगा। दूसरी बात क्या होगा, जितनी भी प्रार्थनाएं हम लोग करते हैं, कई बार हमारे जीवन में सवाल आता है, वो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कितने समय से कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है करके। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्लियर किया, अगर हम यीशु मसीह के साथ बने रहते हैं तो क्या लिखा हुआ है 7वें वचन के अंदर, जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। लिखा हुआ है जब तुम परमेश्वर के साथ बने रहते हो, यीशु मसीह के साथ बने रहते हो, उसके वचन के अंदर बने रहते हो, उसके बाद यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन आज हमारे जीवन में होता क्या है, हम प्रार्थना तो बहुत सारी करते हैं, प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि पहली बात हम लोग प्रभु के साथ बने नहीं हुए। दूसरा कारण क्या है? क्योंकि उसके वचन के अंदर भी नहीं बने हुए। यीशु मसीह ने दोनों बातें बोली, मुझ में भी बने रहो, मेरे वचन के अंदर भी बने रहो। यानी मैं जो शिक्षा दे रहा हूं, जो मैं आगे दे रहा हूं, उसी के अंदर भी बने रहना पड़ेगा। तब जब ये दोनों बातें हम पूरी करते हैं, तब परमेश्वर बोला तुम मेरे नाम से जो भी मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो जब हम यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड रहते हैं, बने रहते हैं, आनंद तो मिले ही मिलेगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी आपको अपने जीवन में मिलेगा। इससे पहले कि आप परमेश्वर को ये शिकायत करो, ये कंप्लेन करो प्रभु कि मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा, पहले अपने कनेक्शन को देख लो। जैसे हम लोग मोबाइल का चार्जर लगा देते हैं ना, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है, जाके चेक करो भी चार्जर लगा हुआ भी है कि नहीं लगा हुआ है, बटन ऑन भी है कि नहीं। मतलब हमारे जीवन में प्रभु के साथ कनेक्शन हुआ भी हुआ कि नहीं हुआ करके, हम लोग प्रभु के साथ जुड़े भी हुए कि नहीं जुड़े हुए, कि नाम के लिए सिर्फ हमने वहाँ पर चार्जर लगा के छोड़ दिया है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहोगे, आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी जरूर मिलेगा। हालेलुया। तीसरी बात जो हर एक बंदा अपनी जिंदगी में आशा रखता है, हर एक बंदा चाहता है मेरी जिंदगी के अंदर मुझे ये मिले। जैसे आज सुबह मैंने प्रचार किया था कि सीक्रेट क्या है, राज क्या है, आत्मीय जीवन में हम लोग उन्नति करें, यानी सक्सेस हो करके। हर एक बंदे की एक चाहत होती है कि मैं कामयाब बनूं करके। और कामयाबी का मतलब ये नहीं होता किसी बिजनेस, जो जिस भी फील्ड में जाए वो चाहता है मैं अपने आप को एस्टैब्लिश कर लूँ, जहाँ पर भी रहूँ मैं एक अच्छा इनकम भी कर सकूँ, एक अच्छी रेपुटेशन, हर बात में वो चाहता है कि मैं बन लूँ कुछ करके। हालेलुया। यानी वो फ्रूटफुल हो करके। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, जब आप यीशु मसीह के साथ बने रहते हो, प्रभु के साथ अपना रिश्ता बनाए रखते हो, तीसरी जो बात हमारे जीवन में पूरी होती है वो हम देखते हैं दूसरे वचन के अंदर बताया गया, चौथे वचन के अंदर बताया गया, 5वें में, 8वें में और 16वें में। सारे के सारे पढ़ूंगा ताकि आपको पता चले क्या होगा जब आप बनोगे। वो है आप फ्रूटफुल हो गए, आप फलवंत हो गए, आप फल जरूर लेके आओगे। मैं पढ़ूंगा दूसरे वचन में, जो डाली मुझ में नहीं है वो नहीं फलती, उसे काट डाला जाता है, और जो फलती है उसे वे छांटता ताकि और फले। पहली बात। दूसरा चौथे वचन के अंदर, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में ना बनी रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में ना ही बने रहोगे तो फल नहीं सकते। यानी अगर बने रहेंगे तो फलवंत होंगे। तीसरे वचन में, 5वें वचन में, मैं दाखलता हूँ तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। यानी वो बहुत फल फलता जिसकी ये जिंदगी में यीशु मसीह है। हालेलुया। 8वें वचन में देखें क्या लिखा हुआ है, मेरे पिता की महिमा इसी में होती कि तुम बहुत सा फल लाओ। यानी परमेश्वर चाहता कि तुम फल लेके आओ करके। अगर आप जुड़े हुए तो ऑटोमेटिकली फल लेके आओ, क्योंकि सारी न्यूट्रिशन, जैसे
पौधा टहनियों को देता है। हमारा अगर सोर्स प्रभु है तो हमें वो सारी सप्लाई हमारे जीवन में करेगा। हर एक चीज़ की सप्लाई वो टहनी को करेगा, जो क्योंकि उसको मालूम है टहनी को जब तक ये सारी चीज़ें सप्लाई नहीं होगी वो आगे भी नहीं बढ़ सकती, वो फलवंत भी नहीं हो सकती। हालेलुया। 16वें वचन में क्या लिखा हुआ है? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यानी परमेश्वर की ये चाहत है कि तुम क्या लेके आओ? फल लेके आओ। अब अपने आप से हमने एक सवाल करना है कि इससे पहले कि मैं आगे और बढ़ूं और इसके ऊपर चर्चा करूं, है ना, अपने आप से हमें सवाल करना है, क्या सच में मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूं? है ना। यहाँ चार्जर होगा, जरा देखो कहाँ पर है फ़ोन का, चलने दो इसको। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ कोई चीज़ कि मान लो अगर हम लोग परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं हुए, हमारा रिश्ता कैसे मालूम है? जैसे मैंने पहले ही बताया, फ़ोन के साथ चार्जर तो लगा हुआ है लेकिन उसका जो प्लग पॉइंट है ना, वो मेन चार्ज उसके जो मेन बोर्ड के अंदर नहीं लगा हुआ। हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही भाई और बहनों, हमें लगता है कि मैंने फ़ोन के साथ वायर तो लगा दी है, यानी मैंने परमेश्वर के साथ वैसे प्रार्थना तो करी, लेकिन जहाँ पर प्लग होना चाहिए वहाँ पर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने आप से सवाल कीजिए, क्या मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूँ? अगर नहीं जुड़े तो आज आपके पास मौका है जुड़े रहने का, कि मैं परमेश्वर के साथ जुड़ जाऊं वापस। जिस तरह से आप चाहते हो उस तरह से नहीं जुड़ना है, जिस तरह से परमेश्वर आपको चाहता है उस तरह से जुड़ना पड़ेगा। जिस तरह से वो चाहता है उस तरह से आपको जाके उसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। हालेलुया। अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, उसकी मर्जी के मुताबिक। क्योंकि जब आप उसके साथ जुड़ जाते हो, जैसे मैंने बोला, वो आनंद देगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा, आप फ्रूटफुल होगे। उसके अलावा क्या होगा आपको मालूम है? इन सारे 7 स्टेटमेंट्स के अंदर यीशु मसीह ने जो बात की वो थी लाइफ के ऊपर, यानी नए जीवन के ऊपर, नई जिंदगी के ऊपर। जब आप यीशु मसीह से के साथ जुड़ जाते हो आपको एक नया जीवन मिल जाता है। हालेलुया। नई जिंदगी मिल जाती है, इटर्नल लाइफ यानी अनंत जीवन आपका हो जाता है। और क्या होता है? पुनरुत्थान की आशा प्रभु हमें देते हैं कि मरने के बाद भी हम यीशु मसीह के साथ जिंदा रहेंगे। जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हो क्या हो जाता है? आपके जीवन में परमेश्वर की शांति आ जाती है। परमेश्वर की शांति, दुनिया वाली नहीं, वो तो कुछ समय रहेगी चलिएगी। परमेश्वर की शांति आपके ऊपर आके ठहर जाती है। और जब परमेश्वर की शांति आपके ऊपर आके ठहर जाए मेरे भाई और बहनों, चाहे जितने मर्जी आंधी तूफान आपकी ज़िंदगी में, आप कभी फिक्र नहीं करोगे, आपके सुख चैन को कोई छेड़ नहीं सकता, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर की शांति है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो। तीसरी जो चीज़ होती है, जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हो, प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? हमारे अधार्मिकता के कपड़े उतार कर हमें धार्मिकता के कपड़े पहना देता है, यानी हमें वो धर्मी बना देता है। हम अपने कामों से धर्मी नहीं बन सकते, लेकिन यीशु मसीह हमें धर्मी बना देता है। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हो, परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हो यीशु मसीह के साथ, तो क्या होता है? जैसे पौलुस कहता है, जैसे मसीह का स्वभाव हो वैसे तुम्हारा भी स्वभाव। हमारा स्वभाव दिन प्रतिदिन क्या होता है? प्रभु के स्वभाव में बदल जाता है। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, और जैसा प्रभु हमारे जीवन में काम कर रहे हैं, हमारे ऑटोमेटिकली क्या होता है? स्वभाव बदलता जाता है। हम यीशु मसीह के स्वरूप के अंदर बदलते जाते हैं। आगे और क्या होता है जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं? जब यीशु मसीह के साथ अपना कनेक्शन, एक अच्छा कनेक्शन कर लेते हैं, हमारे जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। जैसे दाऊद कहता है, मुझे किसी चीज़ की घटी नहीं होगी। हालेलुया। तो आज जो एंड करने से पहले जो मैं बात कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह भी ये लास्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं, 7th स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। एक रिश्ते के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम जुड़े नहीं रहेंगे तो रिश्ता भी नहीं है। जब तक हम जुड़े भी नहीं हैं तो हमारा रिश्ता भी नहीं है। लेकिन किस तरह से जुड़े हैं ये भी अपने आप में एक सवाल आ जाता है। और दूसरी बात, जब हमारी ट्रिमिंग होती है, यानी हमें जब कांटा छाटा जाता है, हम लोग क्या करते हैं? जब ये परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में आके काटा छाटी करता है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जब वो हमारे जीवन से उखाड़ने की कोशिश करता है, तब हम लोग क्या करते हैं? हालेलुया। मैंने बोला था जब हमने पैराबल सीरीज ली थी, अच्छी भूमि क्यों कहलाती है? क्योंकि जब उसके अंदर हल चलाया गया, उसके अंदर से पत्थर निकाले गए, कंकर निकाले गए, कांटे निकाले गए, उसने शिकायत नहीं की। परमेश्वर ट्रिमिंग भी जब करता है, उसका मतलब यही है, वो चाहता है ये टहनी जब फल नहीं लेके आ रही, यानी ये काम आपकी ज़िंदगी में फल नहीं लेके आ रहा है, उसको वो काट देगा। यानी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा है जो प्रभु को पसंद नहीं, आपके जीवन से वो दूर कर देगा। कोई आपकी ऐसी आदत है जो प्रभु को पसंद नहीं, आपकी वो आदत छुड़ा देगा। अगर आपके अंदर मैं है तो प्रभु आपके अंदर से मैं खत्म कर देगा। अगर आपके अंदर घमंड है तो प्रभु आपका घमंड खत्म करेगा। अगर आप पैसे के ऊपर अभिमान करते हो, आपकी ज़िंदगी से पैसा दूर कर देगा। हालेलुया। ये है प्रभु के साथ ट्रिमिंग का काम होना। और ऐसी सूरत में हमने कंप्लेन नहीं करनी है। तो आज अपने आप से फिर से सवाल कीजिए,
इस लॉकडाउन के अंदर क्या मैं प्रभु के साथ बना हुआ हूँ, क्योंकि इस अध्याय के अंदर जब यीशु मसीह ने आखिरी स्टेटमेंट दी, उसने बार बार इस बात के ऊपर फोकस किया, इस बात के ऊपर बार बार उसने फोकस किया, और 5-6 बार उसने बोला तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो। अगर हम उसके अंदर बने हुए हैं तो वो सारे काम कर सकते हैं जो वो चाहता है, और उसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी में जो काम होने चाहिए वो सारे हो जाएंगे। हालेलुया। सो सभी को जय मसीह, धन्यवाद। अब लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूँ। कल से हमारी एक नई सीरीज शुरू हो रही है। हम बाइबल को बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ना है, सीखना है। जैसे अभी अब आप लोगों ने अगर ये सीरीज़ को देखा अच्छी तरह से, आयम के ऊपर आपने अच्छी तरह से रट लिया होगा, जैसे मैंने भी रट लिया। 6वें अध्याय में ये है, 8वीं में ये है, 10वें के अंदर ये, 11वें के अंदर, तो आपने भी अच्छी तरह से रट लिया होगा, यानी आपके माइंड के अंदर ये फिक्स हो गया कि ये वचन यहाँ पर है करके, है ना। अब कल से एक नई सीरीज़ आ रही है। वो सीरीज़ क्या है, अभी आपको एंड में ये वीडियो मिल जाएगी। किस चीज़ के ऊपर हम लोग कल से नया संदेश लेके आ रहे हैं। और मैं मानता हूँ हर बार जो हम नई सीरीज़ लेके आते हैं, जो भी श्रृंखला नई लेके आते हैं, ये जीवन को परिवर्तन करने वाली, कुछ नया सीखने वाली। सो ये वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। लास्ट में मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। दयालु पिता परमेश्वर यीशु राजा, अगर हमारी ज़िंदगी में प्रभु जी, अगर आज तक हम सही तरह से आपके साथ नहीं बने हुए, जैसे अभी हमने वचन में पढ़ा, प्रभु आपने कहा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, क्योंकि आप चाहते हो जब हम आपके अंदर बने रहेंगे प्रभु, हमारे जीवन में आनंद आएगा, हमारी प्रार्थना का उत्तर आएगा प्रभु जी, और प्रभु हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी प्रभु, हम फलवंत होंगे। हाँ प्रभु, अगर आज हम अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को, कमियों को महसूस कर रहे हैं, आज अपने रिश्ते को आपके साथ ठीक कर रहे हैं प्रभु, हम अपने आप को आपके साथ बनाए रखें प्रभु, क्योंकि आपके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे अपने वचन में कहा प्रभु। अगर आज तक हम ये नादानियाँ कर रहे थे, अपनी नादानियों को दूर करें प्रभु, आप हमारी ज़िंदगी में आएँ और प्रभु हमारी ज़िंदगी को सुधारें। हाँ प्रभु, अब ऐसा कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ईश्वर आज आपके सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते, सुनिए और ग्रहण करें, आमीन। सो सभी को जय मसीह। कल फिर हम मिलेंगे शाम को 7 बजे। धन्यवाद।